दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का टाइटल अब भी 2009 में रिलीज हुई फिल्म अवतार के नाम ही दर्ज है। इस फिल्म को टाइटैनिक के डायरेक्टर जेम्स कैमरून ने लिखा और डायरेक्ट किया था। इस फिल्म ने जुरासिक पार्क और टाइटैनिक के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। इस फिल्म का दूसरा पार्ट दिसंबर 2022 में यानी इसी साल आने वाला है, लेकिन उसका ट्रेलर आज यानी 6 मई को रिलीज हो रहा है। तो चलिए जानते हैं इस फिल्म की रिलीज होने की कहानी और जेम्स कैमरून को कैसे आया इस फिल्म को बनाने का आइडिया। फिल्म अवतार के राइटर और डायरेक्टर जेम्स कैमरून ने अपने बचपन में कई साइंस फिक्शन किताबें पढ़ी थीं। तब उन्हें इस फिल्म पर काम करने का आइडिया आया। कैमरून ने टाइटैनिक बनाने के दौरान ही फिल्म अवतार की 80 पेजों की स्क्रिप्ट लिखी और टाइटैनिक रिलीज होने के बाद ही इस फिल्म को बनाने की घोषणा कर दी। 1997 में हाईटेक टेक्नोलॉजी न होने के चलते ये फिल्म बन नहीं पाई थी। जेम्स कैमरून ने इस फिल्म को बनाने की घोषणा तो कर दी, पर इस पर फिल्म बनाने के लिए उन्हें हाईटेक टेक्नोलॉजी की ज़रूरत थी, क्योंकि उनके अधिकतर किरदार फिक्शन थे। लिहाजा वो उस समय इस आइडिया पर ज़्यादा काम नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने अपनी इस कहानी पर फिल्म बनाने का आइडिया छोड़ा नहीं। इस फिल्म के लिए एक अलग तरह की भाषा उन्होंने तैयार की। इस फिल्म के लिए 2006 में स्क्रिप्ट पर काम शुरू हुआ और फिल्म में दिखाए गए एलियंस के लिए एक नई भाषा भी बनाई गई, जो यूएससी में एक भाषाविद हैं डॉक्टर पॉल फ्रॉमर, उन्होंने बनाई थी। इस भाषा को 1000 शब्दों से बनाया गया, जिसमें जेम्स कैमरून ने 30 शब्द जोड़े थे। इस फिल्म को बनाने के लिए जेम्स कैमरून ने सेटअप भी अलग से किया था। 2 सालों तक ड्रेस डिजाइनर के साथ काम किया गया। कैमरून ने इस फिल्म में अपने अनुसार किरदारों को क्रिएट करने के लिए 2005 से 2007 तक फेमस डिजाइनर जॉर्डू स्कील के साथ काम किया। इस दौरान कैमरून ने पेंटर के साथ भी काम किया और इस फिल्म के लिए कई सारे कॉस्ट्यूम डिजाइन किए। इस फिल्म पर काम करने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी, पर ज्यादा बजट की वजह से फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए फॉक्स ने पहले तो मना कर दिया। हालांकि इसका एक कारण जेम्स कैमरून की फिल्म टाइटैनिक पर हुआ खर्च भी था और फिल्म को बहुत ज़्यादा समय लगा था, इसलिए फॉक्स को लग रहा था कि इस बार भी ऐसा ही करने वाले हैं। इसके बाद कैमरून ने डिज्नी वर्ल्ड से इस फिल्म को प्रोड्यूस करने की मांग की। डिज्नी ने इस फिल्म को बनाने का सोचा ही था कि फिर तुरंत फॉक्स स्टूडियो ने भी इस फिल्म के लिए हामी भर दी। हालांकि इस फिल्म को बनाने के लिए फॉक्स के एक ऑफिसर ने कैमरून से कहा था कि मुझे नहीं पता आप इस फिल्म को बनाने के लिए पागल हैं या फिर ऐसा सोचने के लिए पागल हैं कि आप इस फिल्म को बना सकते हैं। एक अलग तरह का कैमरा भी डिज़ाइन किया था जेम्स कैमरून ने। जी हाँ, इस फिल्म में एक्टर्स के एक्सप्रेशंस को शूट करने के लिए कैमरून ने एक अलग कैमरा भी डिज़ाइन करवाया, जिससे सिर्फ एक्सप्रेशंस शूट किए गए और बाद में उन्हें एनिमेशन के लिए इस्तेमाल किया गया। इस फिल्म के पहले पार्ट की शूटिंग 2006 में शुरू हुई थी और इसके लिए शूटिंग लोकेशन पूरी तरह क्रिएट की गई। डिज़ाइनरों ने फिल्म की लोकेशन को बनाने में कई दिनों तक मेहनत की थी। इस फिल्म को कैमरून ने 2009 में पर्दे पर उतारा। 2009 में रिलीज हुई अवतार से पहले ही डायरेक्टर ने घोषणा कर दी थी कि अगर पहली फिल्म कामयाब हो जाती है तो वो इसका सीक्वल जरूर बनाएंगे। अवतार के रिकॉर्ड तोड़ कमाई करने के बाद 2010 में 2 सीक्वल्स अनाउंस किए गए। अवतार 2 को 2014 में रिलीज किया जाना था, लेकिन इसके प्री प्रोडक्शन वर्क में देरी होती गई और इसे अब 7 साल के बाद 2022 में रिलीज किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि इसके आने वाले सारे सीक्वल्स की रिलीज डेट अभी से तय कर ली गई हैं। जैसे इस बार 8 बार लगातार पोस्टपोन होने के बाद अवतार 2 16 दिसंबर 2022 को रिलीज हो रही है। इसके अलावा अवतार 3 20 दिसंबर 2024, अवतार 4 18 दिसंबर 2026 और अवतार 5 22 दिसंबर 2028 को रिलीज होंगी। इन फिल्मों की रिलीज से पहले इनके टाइटल में भी बदलाव किया जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि 237 मिलियन डॉलर यानी अगर इंडियन रुपीस में बात करें तो 1800 करोड़ रुपए के बजट में तैयार हुई थी ये फिल्म और पहले पार्ट ने 1800 रुपए में तैयार होने के बाद 20,368 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था। इस फिल्म से पहले ये रिकॉर्ड एवेंजर्स एंड गेम के नाम था, जिसने 20,332 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड बिजनेस किया था। अब 250 मिलियन डॉलर यानी करीब 1,900 करोड़ रुपए के बजट में तैयार हुई अवतार 2 से इसका भी रिकॉर्ड टूटने का अनुमान है। अवतार के अपकमिंग 4 सीक्वल आने वाले हैं। हर पार्ट के लिए
करीब करीब $250 मिलियन यानी 1900 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। इस तरह से फिल्म के 5 सीक्वल आएंगे और इस सीक्वल के साथ इस पूरी फ्रेंचाइजी का जो कुल बजट है वो $1237 मिलियन यानी कि 11,300 करोड़ रुपए होता है और ये दुनिया के सबसे बड़े बजट की अब फ्रेंचाइजी बन चुकी है। एक इंटरव्यू के दौरान कैमरून ने इस फिल्म की मेकिंग को पागलपन बताया है। उनका कहना है कि अगर अवतार का पहला पार्ट इतनी बेहतरीन कमाई नहीं करता तो कभी इसके सीक्वल्स नहीं बनते। फिल्म की प्रोडक्शन टीम अंडर वाटर शूट करने के खिलाफ थी। लोगों ने कैमरून से तारों के जरिए सभी सीन्स को बाहर शूट करके एनिमेशन के जरिए से अंडर वाटर दिखाने का सुझाव भी दिया था और इसका एक ट्रायल भी किया गया, लेकिन इससे कैमरून को संतुष्टि नहीं मिली और उन्होंने सभी सीन अंडर वाटर शूट करने का फैसला किया। अवतार 2 की शूटिंग मैनहट्टन बीच कैलिफोर्निया में 15 अगस्त 2017 को शुरू हुई थी। वहीं इसके तीसरे पार्ट की शूटिंग न्यूजीलैंड में हुई है। पिछले 3 सालों से इसका दूसरा पार्ट पूरा और तीसरा पार्ट लगभग शूट हो चुका है। फिल्म के पहले सीक्वल में जैक सली और नेतेरी के परिवार की कहानी दिखाई गई थी, जो साथ रहने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। उन्हें बेघर कर पेंडोरा के अलग रीजन में भेज दिया जाता है जहां उन्हें काफ़ी खतरा है और जैक दुनिया के संघर्षों से पूरी तरह अनजान है, जिससे कपल को सरवाइव करना मुश्किल प्रतीत होता है। अब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने यह भी कहा था कि गोविंदा ने इस फिल्म का नाम रखने का दावा किया है, लेकिन जब जेम्स कैमरून से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस फिल्म के नाम को लेकर जब सवाल चल रहा था कि क्या रखा जाए, तो उन्होंने इस फिल्म का नाम भारत में हिंदू देवी देवताओं के अवतार को लेकर प्रयोग किए जाने वाले शब्द पर रखा है। तो कुल मिलाकर एक बार आपने पूरी कहानी जान ली है कि कैसे बनी एक फिल्म और अब 16 दिसंबर को ये रिलीज़ के लिए तैयार है। तो देखते हैं कि इस फिल्म को अब सीक्वल को कैसा रिस्पॉन्स मिलता है।